जयपुर के अंदर ना बजाज पल्सर NS की जो सीरीज़ है 160 और ये 200 है, दोनों जयपुर में लॉन्च हो चुकी है। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो एक बार दोनों को आके देख सकते हैं। कमाकणी दिस इज अंकुर शेखावत है। आज के इस वीडियो में ना इन दोनों बाइक का मैं क्विक कंपैरिजन करने वाला हूँ, क्योंकि दोनों बाइक एक्जैक्टली देखने में तो एकदम सिमिलर लग रही है। आप इधर इसको देख लो, ये 160 पल्सर है, ये 200 पल्सर है। फ्रंट से देखने में एक्जैक्टली सिमिलर है और जो न्यू अपडेट इस बाइक के अंदर आए हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो क्विकली जो है मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक बार। दोनों जो है मैं फ्रंट से शुरुआत करूँगा, देखो आगे से तो देखने में एक्जैक्टली सिमिलर लगेंगी बाइक्स, कोई डिफरेंस ऐसा दिखेगा नहीं। बट अभी क्या है कि इनके अंदर ऑटो हेडलैम्प्स आता है सिस्टम। तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ 200 को, तो इसको ऑन करते ही इसके DRLs तो ऑन हो जाते हैं, कुछ ऐसे आते हैं। और अगर इसको ऑन करता हूँ चाबी ऑन करने के बाद में, इसके DRLs ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होते हैं उसकी तरह पे। इसको स्टार्ट करोगे तभी DRL ऑन होगा। उससे पहले एक बार मैं लाइट का थ्रू दिखा देता हूँ, इसी का देख लेते हैं। ऑन करनी नहीं पड़ेगी आई बिलीव। तो हाई बीम करते हैं तो कुछ ऐसा जो है ये लाइट बनाती है, इल्यूमिनेट करती है। यार लाइट का थ्रू मुझे बढ़िया लग रहा है इसका, और बाकी आप स्टार्ट करेंगे तब देख लेंगे। खैर सेम लाइट जो है उस वाली बाइक के अंदर आती हैं। और इंडिकेटर जो हैं ये LED इंडिकेटर्स तो देखो बाइक्स में आती हैं। हैज़ार्ड लैंप्स वगैरह ऐसा कोई फीचर इनमें नहीं है, मैंने चेक कर लिया अच्छे से। देन आगे आते हैं तो अब इसमें चेंज क्या किया गया है। तो देखो इसमें जो है अपसाइड डाउन फोक्स हैं आगे वाले भी, और इसमें भी अपसाइड डाउन फोक्स हैं। दोनों बाइक्स में अपसाइड डाउन फोक्स आ जाते हैं। और इधर जो है ये काफ़ी बड़े साइज़ का ब्रेक है। टायर जो है ये ट्यूबलेस टायर हैं, MRF के टायर दिए गए हैं। और टायर साइज़ है 180/17 का टायर साइज़ है। और इसके अंदर ABS जो है मोड आता ही है, और ये जो है डुअल चैनल ABS के साथ में आती है। इंजन जो है इसका ऑयल कूल्ड इंजन है। और इसकी बात करते हैं 200 की, तो 200 में भी सेम सेटअप आता है। ये सेम टायर साइज़ है और सेम ही एक्जैक्टली 180/17 टायर साइज़ आ गया। और वही ABS एंड दी सिरेमिक के जो है ब्रेक्स आ जाते हैं। साइड डाउन फोक्स हैं वो भी सेम बाइक के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे ये 200 आ जाता है लिखा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे ना ऑयल कूल्ड दिख रहा होगा आपको, और जबकि ये इंजन है लिक्विड कूल्ड। अब ये पावर फिगर कितनी प्रोड्यूस करता है, जो ये 200 NS है ये 199.5 cc का इंजन है, जो 24.5 PS प्रोड्यूस करता है, लगभग 24 bhp प्रोड्यूस करता है 9750 RPM पे। और 18.74 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 8000 RPM पे। इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है ये 168 mm का है। और वहीं पे आते हैं अपन NS 160 पे, तो इसका जो इंजन है ये 160.3 cc का है, जो 17 bhp प्रोड्यूस करता है 9000 RPM पे। 14.6 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 7250 RPM पे। तो ये दोनों का मोटा मोटा डिफरेंस है। प्राइस पे आते हैं तो देखो ये वाली जो बाइक है NS 160 जो है 1,40,000 की है यहाँ पे जयपुर राजस्थान में। इसकी एक शोरूम प्राइस है, और ये ऑन रोड आती है 1.75 lakhs की। जब इस पे आप जाते हो 200 पे, तो ये जो बाइक है इसकी 1,60,000 रुपीज़ प्राइस है शोरूम, और 1,90,000 रुपीज़ इसकी रोड आती है। और बाकी स्क्रीन पे जो है दोनों के मैंने EMI डाउन पेमेंट को डिटेल्स लिखी हैं, वो आप एक बार पोज करके देख सकते हैं कि कितनी बाइक पे मिनिमम कितना डाउन पेमेंट दे सकते हैं और क्या क्या EMI आएगी इन दोनों बाइक्स की। खैर आगे बढ़ते हैं, कलर्स पे आते हैं। तो देखो जो 160 है इसके अंदर एक रेड जो कलर है ये आप यहाँ से देख सकते हो। ये जो है रेड कलर है, ये कुछ ऐसा दिखता है जिसको वाइन रेड कहते हैं। मतलब ब्लैक वाइट एंड पर्ल मेटेलिक वाइट, और एक ग्रे कलर भी आएगा। तो अभी फ़िलहाल ये वाला कलर अवेलेबल है। और जो 200 NS है इसमें बड़ा बड़ा 200 लिखा हुआ है, और पल्सर की जो है 3D वाली जो स्टिकर है, और 3D वाली स्टिकर 160 पे भी आती है। NS 200 इधर लिखा हुआ है और NS 160 इस पे लिखा हुआ है। कलर जो है इसके अंदर थोड़े से अलग कलर है, जैसे रेड है, ब्लैक है और एक पर्ल वाइट है। बाकी साइड प्रोफाइल अगर आप देखना चाहोगे, ऐसे दोनों बाइक्स में कोई डिफरेंस बड़ा दिखेगा नहीं। बस फ्यूल इंजेक्शन तो देखो दोनों में ही है, इंजेक्शन इसमें भी है। पर अगर आप फर्स्ट टाइम दोनों बाइक्स को देखोगे ना तो कोई ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे इन दोनों बाइक्स में डिफरेंस क्या है, अगर बैजिंग ना हो तो। और थोड़ा सा आप इंजन देखोगे तो यहाँ पे बस वो लिक्विड कूल आ जाता है, उसकी वजह से आप थोड़ा सा चेंज कर पाओगे। थोड़ा सा इसका इंजन जो है बल्कि सा दिखता है, और जबकि ये DTSI टेक्नोलॉजी वाला ही इंजन है। और रियर से जो है एक्जैक्टली जो स्विंग आर्म है ये भी वैसा ही दिखता है जैसा 160 का है। और टायर साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं दोनों के। अगर तो टायर पीछे का देखना चाहूँ तो इसका है MRF का जिपर टायर ही है, और सेक्शन है 130, 70 एंड 17 का। और उसका देखते हैं एक बार, इसका भी जिपर टायर है, और इसका जो साइज़ है 130, 70, 17 का। तो दोनों का जो है टायर साइज़ एक्जैक्टली सिमिलर है। और पीछे इसमें ABS है, और इसके अंदर भी ABS आता है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। 12 लीटर का फ्यूल टैंक इसका है,
और 12 लीटर का ही फ्यूल टैंक उस बाइक का है। E20 एक्सेप्ट करते हैं, एथेनॉल जो 20% फ्यूल है डाल सकते हैं। 170 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस इस वाली बाइक का है और इस वाली बाइक का 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। 800 mm की सीट हाइट दोनों बाइक्स की है और मैं एक बार बैठ के भी दिखा देता हूँ मेरी हाइट के अकॉर्डिंग कितना जो है डिफरेंस रहेगा आपकी। आप हाइट जो है एक बार कंपेयर कर सकते हैं। मेरी हाइट 5'11" है और इस बाइक की सीट हाइट है 800 mm की और मैं अच्छे से फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ। अगर आपकी हाइट 5 फुट 2 इंच भी है तो भी आप अच्छे से चला लोगे। और बाकी देखो एक्सपीरियंस मैटर करता है और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है 6 फुट 2 इंच 6 फुट 3 इंच भी है तो भी देखो आप आराम से राइड कर लोगे। ऐसी दिक्कत नहीं है कि छोटी या बड़ी लगेगी बाइक, क्योंकि 5'11" के हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो कि मैं कैसा लग रहा हूँ इस बाइक पे। और मिरर्स वगैरह जो हैं कुछ ऐसे हैं, इसके भी सेम मिरर्स सेटअप दिया गया है और इसका भी जो है मिरर सेटअप एग्जैक्टली सेम ही दिया गया है। उससे पहले जो है एक बार मैं आपको इसका स्पीडोमीटर दिखा देता हूँ। तो स्पीडोमीटर जो है कुछ ऐसा आता है, फुली डिजिटल कर दिया है और इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिख रही है। बजाज ऑटो कनेक्ट के नाम से एप्लीकेशन आती है, वो आप डाउनलोड करके और इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रेड और ग्रीन लाइट आ जाती है। ये 12,000 RPM तक जाता है। नेविगेशन, रिफ्यूल, ब्लूटूथ का लोगो दिख रहा है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे आ जाएगी। इसमें भी ट्रिप ए है, इसमें भी पल्सर जो है ये 6090, इसका जो है 33 नंबर जो है यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो 6090 यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लूटूथ का साइन बना हुआ है उसके आगे। तो जब आप नेविगेशन से कनेक्ट करोगे तो वो यहीं पे दिखाएगा। ट्रिप ए के बाद में ट्रिप बी आ गया और ये ऑडोमीटर आ जाएगा और यही चीज़ें जो है इसकी स्पीडोमीटर में दी गई हैं। और यहाँ पे जो है ये एम का बटन दिया गया है। एम का बटन काम क्या करेगा कि जब आपका मोबाइल कनेक्ट होगा और इनकेस कोई कॉल आएगा तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा उसका नाम, अगर सेव है तो, और सेव नहीं है तो नंबर आएगा और इसको एक बार प्रेस करेंगे तो आप फ़ोन रिसीव कर पाएंगे और 2 बार प्रेस कर देंगे तो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये फीचर इसके अंदर दे दिया है। तो इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुन लीजिएगा। अभी लाइट्स ऑन हैं और मैं इसकी हेडलाइट को कर देता हूँ। अभी DRL जल रहे हैं, ये इसकी हेडलाइट ऑन हो गई और यहाँ से जो है आप हाई बीम ऑन कर सकते हैं। तो ये तो इसकी इस तरीके से हेडलाइट हो गई। और पल्सर में जो हमेशा से आता है कि ये सारी लाइट्स इल्यूमिनेट करती हैं, तो वैसे ये सारे बटन्स इल्यूमिनेट कर रहे हैं। और एग्जॉस्ट कैसा है वो सुन लेते हैं। कुछ ऐसा जो है इसका एग्जॉस्ट है। पीछे की तरफ वही प्रॉपर जो हमेशा से आती है इस तरह की जो है जाली वाली ये टेल टाइडी आ गई और पीछे जो है ये LED लाइट्स आ गई। तो ये कुछ इसके अंदर आ गया। अब बढ़ते हैं 200 की तरफ। तो देखो 200 में ऑलमोस्ट सेम फीचर्स हैं, कोई अलग से डिफरेंस नहीं है। स्पीडोमीटर एग्जैक्टली सिमिलर है और वही एम का बटन यहाँ पे है। अब जो है बिना टाइम वेस्ट करे आगे से दिखा देता हूँ। इसकी जो है DRL ऑन हो जाती हैं और स्टार्ट करते हैं एक बार इसको। पहले स्टार्ट करते ही एक ही लाइट जल रही है और इसके अंदर क्या ऑटो हेडलैम्प है दोनों बाइक्स में, बट अगर आप हाई बीम लो बीम जलाओगे तो ऐसी दिखेगी। और एग्जॉस्ट सुना देता हूँ आपको एक बार। इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत ही रिफाइन है उसके कंपैरिजन में। ये वाला जो एग्जॉस्ट है ना थोड़ी थोड़ी आपको याद दिलाएगा KTM के इंजन्स की, क्योंकि इंजन तो वहीं से लिया गया है। और सिंगल सस्पेंशन जो है मोनोशॉक रियर में आता है, रियर में ही उस बाइक में भी आता है। और वही सेम LED लाइट्स आ गई पीछे की तरफ और इस तरीके से जाली वाला इसका टेल टाइडी आ गया। और टायर हगर इसमें भी आता है और टायर हगर उसमें भी आता है। दोनों के दोनों टायर हगर जो है ये प्लास्टिक के ही हैं और अंदर जो है एक थोड़ा सा स्टडी सा प्लास्टिक टाइप और लोहे का जो है फ्रेम अंदर दिया गया है हालांकि। और सर्विस कॉस्ट की बता दूं तो देखो दोनों बाइक्स की जो सर्विस है वो फर्स्ट होगी 500 से 750 किलोमीटर्स पे आपको बाइक लानी है। और फर्स्ट सर्विस में दोनों बाइक्स की जो कॉस्ट आएगी लगभग 2200 से 2300 रुपये आएगी, अप्रोक्स प्राइजेज हैं। और इसके बाद में सेकंड सर्विस जो होगी उसमें
आपका ऑयल चेंज नहीं होगा तो उसमें 500 रुपये के आसपास का खर्चा आएगा। और फिर थर्ड सर्विस होगी इसकी 10,000 किलोमीटर पे। देन जो है ईच सर्विस पे आपको इस बाइक को लाना है और यही चार्जेस रहने वाले हैं। और 350 से 400 रुपये इसका सर्विस का कॉस्ट आता है जब आपकी 3 फ्री सर्विसेज ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद में। तो सर्विस कॉस्ट ना इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है इस बाइक्स की। और वहीं पे जो है डिस्क ब्रेक्स जो हैं ये 22 से 1000 किलोमीटर चल जाते हैं और 250 से 300 रुपये के आते हैं, इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं। और रियर वाले भी कुछ इतनी ही कॉस्ट के आते हैं। और एक मोटा खर्चा होता है देखो चैन स्प्रॉकेट का। तो इस वाली जो 160 में ना जो चैन स्प्रॉकेट आता है ये लगभग 20,000 किलोमीटर चल जाता है, 20-22 हज़ार किलोमीटर। बाकी देखो राइड करने पे डिपेंड करता है और आप चैन को कैसे लूप करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इसकी जो है 2200-2300 रुपये के आसपास का खर्चा आता है। और वहीं पे 200 पे आप जाते हो तो इसकी जो चैन है ये चल जाती है 18 से 20 हज़ार किलोमीटर। और उसके बाद में इसका जो खर्चा आता है लगभग 2400 रुपये के आसपास में आता है। ये मैं सारी डिटेल जो है ना अप्रोक्स बता रहा हूँ, बट एग्जैक्ट जो है आपको इसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही होता है। सो आप जो है एग्जैक्ट लेके मत चलिएगा, लगभग इतना मान लीजिएगा भाई इतना ही लगभग रहने वाला है इन बाइक्स का खर्चा। तो मोटा मोटा मैंने सब कुछ कवर कर लिया है इन दोनों पल्सर का। तो ये कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट रहने वाला है बजाज पल्सर का 160 और 200 का, अगर आप कोई सी बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो। बाकी अगर अपन माइलेज की बात करें ना तो देखो जैसे कि ये वाली जो 200 सीसी है ये माइलेज देती है लगभग 40 kmpl पर लीटर का। और जो आगे वाली है वो दे देगी 160 जो है वो दे देगी लगभग 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। बाकी देखो मैं जल्दी ही इनका एक टेस्ट राइड करके देखता हूँ सिटी और हाईवे पे, और उस राइड के अंदर बता पाऊँगा कि एग्जैक्ट माइलेज जो है ये दोनों बाइक कितना डिलीवर कर पाती हैं। सिटी और हाईवे दोनों का टेस्ट फुल टैंक जो है करवा के अपन ब्रिम टू ब्रिम वाला करके देखेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक लाइक और एक कमेंट पक्का से कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।